हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी दोस्तों को राधे राधे। आज मैं एक अहंकार में कथा करने जा रही हूँ। कथा तो क्या है, मेरी तो औकात भी नहीं है कथा कहने की, क्योंकि मैं तो तुच्छ हूँ, मेरी कोई वो नहीं है। लेकिन मैं जो मेरे मन में है कि मैं अहंकार के बारे में, प्रभु की कथा जो मुझे आती है, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि राजा बलि एक असुरों के राजा थे। उसने राजाओं को, देवताओं को बहुत तंग किया, इतना तंग किया कि उनके सारा राजपाट छीन लिया, हीरे मोती जवाहरात सब उनसे छीन लिया। जितने भी देवता थे बहुत त्राही त्राही मच गई उनकी अत्याचार सहते सहते। तो वो सभी देवता माता अदिति के पास पहुंचे कि माँ हमारी मदद कीजिए। माता आदित्य का पति कश्यप ऋषि जी जब उनको पता लगा तो उन्होंने अदिति को कहा कि तुम व्रत रखो और व्रत में भगवान से ये मांगो कि आप मेरी कोख में आए। माता आदित्य ने व्रत रखा और व्रत में श्री कृष्ण जी ने वाहन रूप में माता आदित्य की कोख में जन्म लिया। राजा बलि को यह अहंकार था कि मैं इस पूरे ब्राह्मण का राजा हूँ, मेरे से ऊपर कोई है नहीं संसार में। वो अहंकार उसका दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और अत्याचार भी उससे दुगना होता गया। उसके अहंकार तोड़ने के लिए एक बार विष्णु भगवान जी वाहन रूप साधु के वेश में उसके महल में पहुंचे, जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ कर रहे थे तो वाहन देवता जी ने आवाज लगाई कि राजा भिक्षाम दे। राजा बलि ने मुड़कर देखा तो देखा कि एक ब्राह्मण हुंकार कर रहा है। वो उठने लगे तो असुरों का जो ऋषि थे उन्होंने उसको बैठा दिया कि नहीं, तुमने उठना नहीं है, यज्ञ की आखिरी आयुति है जो तुम उसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन वाहन देवता जो विष्णु जी साधु के रूप में आए थे, उन्होंने फिर अहंकार लगाया कि कि राजा भिक्षान दे। अब राजा बलि को अहंकार था कि मेरे दरबार से कभी कोई खाली आते जाता, मैं तो पूर्ण ब्रह्म का राजा हूँ, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। तो उन्होंने ऋषि की बात नहीं सुनी और वो वाहन देवता जी के सामने खड़े हो गए। वाहन देवता जी को बोले कि साधु, उनको ऋषि जी को प्रणाम किया कि ऋषि जी आप क्या दान में लेना चाहते हो। वो कहते कि मुझे भिक्षा में 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि बहुत मुस्कुराए, हंसने लग गए। तो उन्होंने कहा कि 3 पग सिर्फ। कहते ऋषि जी मैं तो, आप मुझसे बुरा ना मानना कि आपकी कद काठी देखकर 3 पग आप मांग रहे हो। 3 पग में तो आप स्वयं भी खड़े नहीं हो सकते इतनी छोटी जगह में, तो आप उस जमीन का क्या करेंगे, भूमि का। तो वाहन देवता जी ने कहा कि इसके बारे में मैंने सुना है कि तुम जब दान देते हो तो कभी किसी से पूछते नहीं हो कि तुमने इसका क्या करना है। अगर नहीं तुम्हारी इच्छा देने की तो मैं आगे प्रस्थान करता हूँ। कहता नहीं नहीं ब्रह्मा जी, आप रुको, मैं आपको 3 पग देता हूँ। वो कहता मैं 3 पग ऐसे नहीं दूंगा, पहले पानी का मुझे अर्चन करिए और मैं तब 3 पग लूंगा। तो उन्होंने पानी की चुल्ली भर के उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 पग देता हूँ। 3 पग में वाहन देवता जी अपने विशाल रूप में आ गए। विष्णु जी इतने विशाल रूप में आ गए कि वो बहुत छोटे से लग रहे हैं। उन्होंने एक पग में पूरा संसार, समुंदर, पहाड़, नदियां सब नाप दिया। दूसरे पग में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। जब तीसरे पग में आए तो राजा बलि के सर में आने लगा उनका पग। राजा बलि त्राही त्राही कांपने लगे कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, आपने मुझे अहंकार मेरा तोड़ा कि मैं अपने आप को बहुत कुछ समझता था, आज आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया, मुझे क्षमा कीजिए। और उन्होंने क्षमा मांगी। कहने और जो भी उन्होंने देवताओं से जो भी छीना था, जो कुछ किया था, उन्होंने सब उनको सभी
देवताओं को लुटा दिया और उन्होंने वादा किया कि आज के बाद मैं किसी को तंग और किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करूँगा। कहने का भाव ये है कि जब हमें अहंकार होता है तो हम अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत बलशाली है, हम सब कुछ कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, मानव तू पानी का बुलबुला है, कब फूट जाए कुछ पता नहीं है। इंसान अहंकार में फूलता है, 2 दिन का मेला है ये शरीर ही हमारा में जोगी। हम 2 दिन का मेला है, हम तो यहाँ पे 2 दिन के लिए आए हैं, फिर कहाँ चले जाएंगे, मर गए कुछ पता भी नहीं है। लेकिन हम अहंकार में बैठे रहते हैं कि हमने किया, हम कर रहे हैं, हम ना होते तो कुछ ना होता। हम इस संसार को, बच्चे घर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, हम दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। तो इसमें भगवत गीता में एक श्लोक में बोला गया है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कभी भी दान देते हुए अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैंने दिया, क्योंकि यदि तुमने अहंकार करके दान दिए ना, वो दान पाप के बराबर है। कभी अहंकार करके किसी को दान ना दीजिए, दिखावा नहीं कीजिए कि हम बड़े दानी हैं, हम दानवीर हैं, हम बड़े नलके लगा रहे हैं, बहुत दान पुण्य कर रहे हैं, तो कभी ना कीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से श्री राधे राधे।